हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्यू मूवी स्टोरी में। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक फैंटेसी मूवी रिलीज हुआ है जिसका नाम है छुपा। छुपा एक क्रिएचर का नाम है। चलिए जानते हैं इस कहानी में छुपा के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है मेक्सिको के एक गुफा से, जहाँ पर कुछ रिसर्चर एक ऐसी रहस्यमय क्रिएचर की तलाश कर रहे थे जिसके बारे में आज तक सिर्फ किस्से कहानी में सुना गया है। तभी उन्हें वहाँ पर किसी के होने की आवाज़ सुनाई देते हैं और जब वो लोग उस आवाज़ का पीछा करते हैं तभी उन्हें वहाँ पर एक पंख मिलते हैं जो उस रहस्यमय क्रिएचर के थे, यानी कि वो छुपा कबरा के थे। जिसके बाद उनमें से एक आदमी उस गुफा से बाहर आकर अपने बॉस क्वीन को उस पंख के बारे में बताते हैं, जिसे देखकर क्वीन बहुत ही खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वो अपने साथियों के साथ में उस क्रिएचर को ढूंढने के लिए उस गुफा के अंदर में जाते हैं, जहाँ पर कुछ देर और ढूंढने पर क्वीन को एक छुपा कबरा के बच्चे मिलते हैं जिसे वो तलाश कर रहा था। और जैसे ही क्वीन उस बच्चे को पकड़ने के लिए जाते हैं तभी वहाँ पर उस बच्चे की माँ आ जाती है और क्वीन पर हमला करके अपने बच्चे को लेकर गुफा से बाहर भागने लगती है। तभी पीछे से क्वीन उस क्रिएचर के ऊपर में गनफायर करते हैं, जिसके वजह से उस क्रिएचर के पंख बुरे तरह से जल जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी वो क्रिएचर उस गुफा से बाहर आकर अपने बच्चे को लेकर वहां से भाग जाती है। लेकिन क्वीन भी अपने आदमी को लेकर उस क्रिएचर के पीछे जाने लगती है और उसका पीछा करते हुए क्वीन की गाड़ी एक जगह पर फंस जाती है और वो क्रिएचर उनसे दूर चले जाती है। लेकिन वो जाते हुए एक कार से टकरा जाती है, जिसके वजह से वो और भी घायल हो जाती है। लेकिन क्वीन अभी भी उसका पीछा कर रहा था, इसलिए वो क्रिएचर अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे वहां पर छोड़कर क्वीन के ध्यान अपनी तरफ करके क्वीन को बच्चे से दूर ले जाती है और वो बच्चे वहां पर एकदम से अकेले हो जाते हैं। जिसके बाद हम लोग एलेक्स नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ में रहते हैं। लेकिन वो पिछले कुछ दिनों से काफी दुखी थे क्योंकि हाल ही में वो अपने पिता को कैंसर के कारण खोया है। इसलिए उसके मॉम उसे अपने दादाजी के पास में जाने के लिए कहते हैं ताकि उसे कुछ अच्छा महसूस हो। उसके दादाजी मैक्सिको में रहते हैं पर एलेक्स पहले तो वहाँ पर जाने से इनकार कर देते हैं, लेकिन अपनी माँ के समझाने पर वो जाने के लिए मान जाती है। जिसके बाद एलेक्स अपने दादाजी के पास में जाने के लिए निकल जाते हैं और कुछ समय के बाद वो मैक्सिको के एयरपोर्ट में पहुंच जाते हैं, जहां पर उसके दादाजी उसे लेने के लिए आते हैं, जो अपनी जमाने में एक बहुत ही अच्छे रेसलर हुआ करते थे। वो एलेक्स से खुलकर बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलेक्स अपने दादाजी से खुलकर बात नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर के बाद एलेक्स घर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो अपने छोटे भाई नीमो से मिलते हैं। जिसके बाद वो अपने बड़े बहन लूना से मिलते हैं और इसके बाद सभी लोग मिलकर अपने दादाजी के पुराने रेसलिंग फाइट देखते हैं। और तब एलेक्स को पता चलता है कि उसके दादाजी पहले जमाने में एक अच्छे रेसलर हुआ करते थे, लेकिन एक बार फाइट करते हुए उसके सर में एक बहुत ही गहरा चोट लगा था, जिसके वजह से उन्हें रेसलिंग को छोड़ना पड़ा। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्वीन को, जो अभी भी छुपा कबरा के पीछे पड़ा हुआ है। तभी वहाँ पर क्वीन से मिलने के लिए कंपनी के एक एजेंट आते हैं जो उससे छुपा कबरा के बारे में पूछते हैं। और तब हमें पता चलता है कि उस क्रिएचर को यानी छुपा कबरा को क्वीन इसलिए पकड़ना चाहते हैं क्योंकि छुपा कबरा के खून में कुछ ऐसे चीज पाए जाते हैं जिससे किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकते हैं, और इसलिए क्वीन उस क्रिएचर को पकड़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ एलेक्स जब रात में अपने रूम में सो रहा था तभी उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देते हैं और जब वो उठकर देखते हैं तो उसे अपने दादाजी को कहीं पर जाते हुए देखते हैं और वो उसके पीछे जाते हैं और घर से बाहर आकर उसे झाड़ियों के अंदर से कुछ अजीब सा आवाज सुनाई देते हैं। और तभी एलेक्स वहाँ पर उस छोटे छुपा कबरा को देखते हैं जो कहानी की शुरुआत में अपनी माँ से बिछड़ गए थे। लेकिन उसे देखकर एलेक्स बहुत ही डर जाते हैं और जोर से चिल्लाने लगते हैं। जिसके बाद वहाँ पर घर के सभी मेंबर आ जाते हैं और वो उन सबको बताते हैं कि उसने छुपा कबरा को वहाँ पर देखा है। लेकिन उसके बात पर कोई भी यकीन नहीं करते हैं क्योंकि मैक्सिको में ज्यादातर लोग छुपा कबरा की असलियत को सही नहीं मानते हैं। इसके बाद अगले दिन सुबह एलेक्स जब नींद से जागते हैं तभी वो देखते हैं कि वो छोटा सा क्रिएचर उसके ऊपर में ही बैठा हुआ है, जिसे देखकर एलेक्स बहुत ही डर जाते हैं और एलेक्स को शोर करते हुए देखकर वो डर के बाहर से भाग जाते हैं। जिसके बाद एलेक्स कुछ देर तक बैठकर अपने बहन से बात करते हैं। तभी पीछे से नीमो आकर बताते हैं कि दादाजी घर से कहीं चला गया है। जिसके बाद वो तीनों मिलकर अपने दादाजी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में लूना एलेक्स को बताती है सर पर चोट लगने के बाद से दादाजी की याददाश्त काफी कमजोर हो गया है और वो कभी कभी अचानक से सब कुछ भूल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्वीन अपनी टीम को साथ में लेकर अभी भी उस क्रिएचर को ढूंढने में लगा हुआ है। तभी ढूंढते ढूंढते उसे एक जगह पर गाड़ी की एक नंबर प्लेट मिलते हैं और ये वही जगह था जहाँ पर कहानी की शुरुआत में छुपा कबरा के एक्सीडेंट हुआ था। दूसरी तरफ कुछ देर ढूंढने के बाद लूना को दादाजी सड़क के किनारे पर चलते हुए दिखाई देते हैं। जिसके बाद वो अपने दादाजी को वापस घर में लेकर आते हैं। घर में आने के बाद एलेक्स फिर से लूना को ये बताने की कोशिश करते हैं कि उसने उस रात को
सच में चुपा कबरा को देखा था और उसे ये भी लगता है कि दादाजी चुपा कबरा के बारे में जानते हैं। लेकिन लूना एलेक्स के किसी भी बातों पर यकीन नहीं करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स शाम को घर के स्टोर के रूम के बाहर बैठा हुआ है। तभी एक बार फिर से वो चुपा कबरा को देखते हैं जो धीरे धीरे एलेक्स के पास में आते हैं। तब एलेक्स को पता चलता है कि वो क्रिएचर बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। जिसके बाद एलेक्स घर से उसके लिए खाना भी लेकर आते हैं और दोनों पूरे रात एक साथ में खेलते हैं और बात करते हुए एलेक्स वहाँ पर सो जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन सुबह नीमो एलेक्स को ढूंढते हुए स्टोर में आते हैं और तब नीमो पहली बार चुपा कबरा से मिलते हैं। जिसके बाद एलेक्स उन दोनों की दोस्ती करवाते हैं और तभी वहाँ पर लूना भी आ जाती है और वो चुपा कबरा को देखकर बहुत ही डर जाती है। लेकिन कुछ ही देर में लूना को भी चुपा कबरा अच्छे लगने लगते हैं। जिसके बाद वहाँ पर दादाजी आते हैं और तब हमें पता चलता है दादाजी पहले से ही चुपा कबरा के बारे में जानते हैं और कहानी की शुरुआत में जिस गाड़ी से चुपा कबरा की माँ टकराई थी उस गाड़ी को दादाजी ही चला रहा था। जिसके बाद वो चुपा को अकेले वहाँ पर देखकर अपने साथ घर में लेकर आया था। जिसके बाद एलेक्स उस क्रिएचर के नाम चुपा रखते हैं और दादाजी इन सभी बच्चे को ये बताते हैं कि उन सभी को मिलकर चुपा का ध्यान रखना है। तभी वहाँ पर क्वीन अपने असिस्टेंट के साथ में आते हैं और वो दादाजी से चुपा के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि नंबर प्लेट के जरिए उसे उसका घर का एड्रेस मिला है। पर दादाजी उसे कुछ भी नहीं बताते हैं और उसे जाने को कहते हैं, इसलिए उसे मजबूरन वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन एलेक्स को दादाजी के ऊपर में पूरा शक हो चुका था और वो समझ चुका था कि दादाजी को चुपा के बारे में कुछ तो पता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दादाजी एलेक्स को रेसलिंग करना सिखाना चाहते हैं, लेकिन एलेक्स को रेसलिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब दादाजी एलेक्स को गुस्सा दिला देते हैं तब एलेक्स गुस्से में आकर दादाजी को जोर से धक्का देते हैं और दादाजी गिर जाते हैं, जिसके वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद लूना घर पर एक डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर दादाजी को चेक करके वहाँ से निकल जाते हैं और डॉक्टर जाने के बाद एलेक्स को स्टोर रूम से चुपा के चीखने की आवाज़ सुनाई देते हैं। और जब वो लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि क्वीन वहाँ पर पहुंचकर चुपा को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद वो सभी बच्चे मिलकर क्वीन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी क्वीन चुपा को बेहोश करके वहाँ से जाने लगते हैं। तभी एलेक्स अपने दादाजी के पास में जाते हैं और उसे बताते हैं कि कोई आदमी आकर चुपा को जबरदस्ती वहाँ से ले जा रहा है। तभी हम देखते हैं कि दादाजी एकदम से सब कुछ भूल चुका है, यहाँ तक कि वो एलेक्स को भी पहचान नहीं पाते हैं। इसके बाद एलेक्स दादाजी को समझाते हैं कि उनके एक दुश्मन उससे रेसलिंग करने के लिए बाहर खड़ा हुआ है। जिसके बाद दादाजी बाहर आकर क्वीन पर हमला कर देते हैं और क्वीन घायल होकर गिर जाते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर लूना और बाकी सभी लोग मिलकर चुपा को गाड़ी में बैठाकर वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद क्वीन उसे पकड़ने के लिए अपने साथी को बुलाते हैं और वो सभी मिलकर उनके पीछे जाने लगते हैं। और दूसरी तरफ दादाजी सभी को उस जगह पर लेकर आते हैं जहाँ पर चुपा पहली बार उसे मिला था। तभी हम देखते हैं कि चुपा वहाँ से भागने लगते हैं, जैसे कि उन्हें पता हो कि उसके घर कहाँ पर है। जिसके बाद एलेक्स और बाकी सभी लोग चुपा के पीछे जाते हैं। कुछ देर के बाद चुपा एलेक्स को पहाड़ के एक दूसरे तरफ लाते हैं और चुपा को देखकर ऐसा लग रहा था सामने वाले पहाड़ पर चुपा के घर है और इन दोनों पहाड़ के बीच में एक छोटा सा पाइपलाइन है जो कई साल पुराना था, इसलिए उसका हालत भी ठीक नहीं था। उसके बाद चुपा उस पाइपलाइन को पार करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर एक शेर आते हैं जिसे देखकर एलेक्स उस पाइपलाइन पर चढ़ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर दादाजी आ जाते हैं और उस शेर को किसी तरह से डराकर भगा देते हैं। लेकिन इसी बीच में वो पाइपलाइन टूट जाते हैं और एलेक्स वहाँ पर फंस जाते हैं। दादाजी एलेक्स को बचाने की कोशिश करते हैं पर एलेक्स को खतरे में देखकर चुपा एलेक्स के पास में आने लगते हैं। लेकिन जब तक चुपा वहाँ पर पहुँचते वो पाइपलाइन टूट जाते हैं और चुपा एलेक्स के साथ में नीचे गिरने लगते हैं। पर वो नीचे गिरते इससे पहले ही चुपा पहली बार अपने पंख का इस्तेमाल करके एलेक्स को बचा लेते हैं और एलेक्स को लेकर पहाड़ के ऊपर में आते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर क्वीन पहुँच जाते हैं और चुपा पर गन चलाकर उसे बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद वो चुपा को वहाँ से लेकर जाते हैं और ये सब कुछ देखकर एलेक्स को बहुत ही दुख होते हैं, क्योंकि वो चुपा को क्वीन के हाथों से बचा नहीं पाए थे। पर क्वीन जब उसे अपने गाड़ी में बैठाकर कुछ दूर आगे जाते हैं तो तभी वहाँ पर रास्ते में अचानक से कई बड़े बड़े चुपा कबरा आ जाते हैं और उनके गाड़ी के ऊपर में चारों तरफ से हमला कर देते हैं, जिसके वजह से क्वीन अपने गाड़ी से उतर जाते हैं और उन सबको चुपा को मारने की धमकी देते हैं। तभी वहाँ पर दादाजी आकर क्वीन को पकड़ लेते हैं और चुपा को छोड़ने के लिए कहते हैं। जिसके बाद चुपा उसके हाथों से बचकर अपने परिवार से मिलते हैं और कुछ समय के बाद एलेक्स चुपा को अलविदा कहते हैं और वो अपने परिवार के साथ में उड़कर वहाँ से चले जाते हैं। और कुछ दिनों के बाद एलेक्स अपने भाई बहन और दादाजी को अलविदा कहकर अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। और इसी के साथ में इस कहानी का अंत हो जाते हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ में चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।